नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ये तो हम सबको पता है कि सफलता मिलने का एक सही समय होता है और सही समय आने पर हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में और जानेंगे कि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों नहीं मिलती और क्या है इसके खास उपाय। इसके अलावा बात करेंगे कि आर्थिक तंगी जो है उसे दूर करने के लिए क्या कुछ खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी हो रहे हैं असफल। आर्थिक समस्याओं का नहीं मिल रहा है हल। वो अचूक उपाय जो आपको बनाए सफल। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कई लोगों के भाग्य की लेखनी ऐसी होती है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोगों की अगर बात करें तो कैसे उन्हें सफलता मिल सकती है, क्या उपाय उन्हें अपनाने चाहिए, ये बताइए। यत्ने कृते न सिद्ध्यति तो को अत्र दोषः। यत्न, प्रयत्न, पुरुषार्थ और उपागम सब एक साथ जोड़कर और तब भी अगर सफलता नहीं मिलती तो किसे दोष दिया जाना चाहिए, अर्थात किसी को नहीं। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले, जातक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में धैर्य और विनयशीलता तथा दूरदृष्टि, ये तीन चीजें आपके परिश्रम यानी आपकी कड़ी मेहनत प्रथम इकाई है, जिसे आप पुरुषार्थ कहते हैं। और इसमें इन तीनों उपागमों को जोड़ देने पर कड़ी मेहनत है तो उसमें दूरदृष्टि गिद्ध की तरह होना चाहिए। मैं देखूं तुम नाहिन गीधई दृष्टि अपार। और धैर्य पृथ्वी की तरह होना चाहिए, इंतजार करने का, वेट एंड सी, इंड्योर एंड एस्केप, सहो और बचो। वेदों का ये नारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया ये स्लोगन आज के नवयुवकों के लिए, आज के समाज के लिए और असफल और कुंठित होने वाले व्यक्तित्व को सही मार्ग देने के लिए अपने आप में आज भी महान अस्त्र के रूप में जाना जाता है। आज है 5 अगस्त, दिन शनिवार और नक्षत्र है पूर्वा आषाढ़ा। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में तो कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं। नक्षत्र पूर्व आषाढ़ हो, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र और नक्षत्राधिपति चंद्रमा का परिभ्रमण धनु पर। एक राशि के 30 अंशों का 12 भागों में विभाजन लगभग 2.5%, 2.57% 12 राशियों को नकारात्मक या सकारात्मक कैसे मिलता है। मेष, आपके द्वारा किए गए सतत प्रयास, संकल्प से जुड़े हुए आपके विचार परिणाम जन्य या सिद्धि या सफलता जो भी कहें आपके दरवाजे में लाकर सौंप देता है। आज दूसरों को मदद करने के कारण, दूसरों की सहायता करने के कारण आज दूसरों को प्रसन्न देखकर
आप खिलखिलाते हैं। मिथुन, अन्योन्यासित यानी एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहना, ये सिद्धांत आज आपके मन में, विचार में ही नहीं बल्कि आपकी व्यवहारिकता पर भी पूरा दिन देखा जाता है। कर्क, कर्क राशि के जातक को आज अगर हम ये कहें कि वो किन्हीं कारणों से अपनी शक्ति भूला हुआ है या मस्तिष्क में विस्मृत की अवस्था, किसी विस्मयकारी परिणाम, चाहे वो घटित होने वाला हो या घटित हो चुका हो, के चिंतन में पूरा दिन अहर्निश व्यतीत होता है। सिंह, रास्ते चारों तरफ से बंद हैं, इसके बावजूद जैसे बादलों के बीच में बिजलियां कड़क कर अपने प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देती हैं, उसी तरह विपरीत परिस्थितियों में भी आज अपना लक्ष्य बेध लेते हैं शाम तक आप। कन्या, आंगन में गिरने वाली बूंदें या पड़ने वाली पक्षियों की छाया भी आज आपको प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ेगी, जाने क्यों। अब अगर बात करें तुला से लेके मीन राशियों की, तो क्या कहते हैं उनके सितारे, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। उत्प्लावन, मन में उद्वेग, उत्साह, तीन में से एक चीज आज ये चंद्रमा आपको देने की बाध्यता रखता है। उत्प्लावन यानी अति, या तो धन अधिक या तो प्रसन्नता अधिक, अतिरेक जिसे कहते हैं, और अतिरेक में प्रसन्नता इनहेरेंट यानी उसमें मौलिक रूप से विद्यमान रहती है। राज्यारोहण की स्थितियां किसी फाइल में, किसी कागज में सकारात्मक, आपके हित में और आपकी दृष्टि के अनुसार चल रहा है, उसका संदेश आज आपको मिल जाता है। धन, पारदर्शिता आज बहुत आवश्यक है। एकाकी, अकेलापन, मस्तिष्क में सबके बीच में रहते हुए किसी चिंतन में निमग्न या डूबे रहते हैं आज आप। मकर, मालदार हो जाओ आज तो इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं है, क्योंकि गठरी तो आपके लिए आज ये चंद्रमा लेके चलेगा, भले ही दर्द से सो। कुंभ, नजर रखनी आज आपको दाहिने पैर पर, इसमें दर्द का अनुभव, दाहिने अंग में दर्द का अनुभव, या दाहिना अंग भ्राता को भी कहा गया है, भाई की तरफ से कोई या अच्छे मित्र की तरह से जिसको भाई की संज्ञा दी गई हो, पीड़ाजन्य संदेश प्राप्त हो, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं। मीन, व्यापार हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे स्कूल का मैदान हो या खेल का, लेकिन आज मन में अत्यधिक उत्साह होने के कारण विजयश्री शाम तक खींच लाते हैं आप। आर्थिक समस्या हमारे जीवन को पूरी तरह हिला देती है, और ये समस्या अगर बनी रहे तो जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में हम बात करेंगे कि आर्थिक समस्या अगर लगातार आ रही है और लगातार आपको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ मुख्य कारण हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। कैसे आप आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है मुख्य कारण आर्थिक समस्या के और इसे कैसे दूर किया जाए। आर्थिक समस्याएं व्यक्ति को, उन्हीं व्यक्तियों को आती हैं जिनमें 3 अवगुण होते हैं, अन्यथा कोई दरिद्र इस धरा पर नहीं हो सकता।
तीनों गुण कौन से हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, आलस्य रूपो दीर्घ सूत्री। कार्पण्य दोष दीर्घ सूत्रता और आलस्य या कर्मण्यता, जो भी कहो। कार्पण्य दोष मानी कल कर लेंगे, कल चले जाएंगे, कल हो जाएगा, वो दरिद्र रहेगा, अवस्थ रहेगा ऐसा व्यक्ति। दीर्घ सूत्री, बड़े बड़े सपने बनाने वाला, योजनाएं बनाने वाला, डायरियां लिखने वाला, लेकिन वो काम का न काज का, दुश्मन अनाज का ही बना रहेगा, क्योंकि वो केवल कागज पर है या मस्तिष्क में पड़े पड़े सोचता है। छिद्रान्वेषी परान्न मुख, जो हमेशा दूसरे पर दोष दृष्टि देखता है, वो भी सामान्यतः दरिद्र कहा गया है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। त्रिपाठी जी, आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी हैं वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? केवल 3, 11 और 7, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। आज इन तीनों राशियों को तुम ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट उर सोच धरही। आज वस्त्र धारण करते समय ईश्वर का या माता पिता गुरु का स्मरण करके ही वस्त्र धारण करें, तथा भोजन करते समय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 5 कौर छोटे छोटे निकालने के बाद पृथ्वी को तब भोजन किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आज के इस चंद्रमा का प्रभाव। चलिए जानते हैं त्रिपाठी जी से क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज का शुभ रंग और शुभ अंक। 3 और 9, मिथुन और धानु, ये आज दांव पे लगाओ। सेंसेक्स आज 3333 के पॉइंट को स्पर्श कर लेता है। सोने में गिरावट या उछाल के बजाय यथास्थित ऐस बर की स्थिति रहती है। ये चंद्रमा धनु का पूर्वोत्तर को छोड़कर बाकी दक्षिण पश्चिम तथा पूर्ण उत्तर में माने एब्सोल्युटली नॉर्थ डूबोता है खूब जल की वृष्टि से। रंग में आज सिल्वर चांदी जैसा रंग या मध्यकाल के सूर्य जैसा पीलापन की द्युति लिए हुए, लालिमा हल्की लिए हुए ऐसा रंग आज दान, परिधान, धारणा शक्ति के लिए अच्छा कहा गया है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम संगीता है, बम्बई से। मैं मेरी दूसरी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बर्थ डिटेल्स है 27 मार्च 1971। टाइम है शाम के लगभग 5:30 बजे। जन्म स्थान उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट। मैं दूसरी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी का योग कब तक है? सिंह मीन रेवती बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है और पहले अगर कदाचित इसका उपाय किए होते तो आज दूसरी शादी की नौबत ना आती। चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोजम न ददामि वित्तम, इस उपाय को आप तत्काल करें क्योंकि आपके लिए बृहस्पति ही पति है। तब आप दूसरी शादी को सफलतापूर्वक आजीवन निर्वहन कर सकते हैं और इस उपाय को साल में एक बार जरूर करना।
आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मैं हरिद्वार से मधु बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। शादी में विलम्ब हो रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1987, शाम को 4:20 हरिद्वार में। उसकी शादी में काफी विलम्ब हो रहा है। रोकना करने आए थे, फिर उसके बाद वो आए नहीं। अब बताएं शादी कब तक होगी? तुला मीन उत्तरा भाद्रपद, सप्तम भावस्थ प्रश्न। राहु के साथ चंद्रमा जब होता है तो आप भले दूल्हा सजाए बैठे रहो, लेकिन राहु जब मोही आई ग्रस तब को न हो तो सहाय हमारो। तो जो आपके बेटे को देख के जाता हो फिर लौट के नहीं आता। कहीं हाथी मिले पानी या सूंड से आपके बेटे के ऊपर फेंक दे, या ऐसा चित्र खींचकर उसके शयन कक्ष के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर लगा दें, तो फिर जो आएगा वो रोका करके भी जाएगा। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये विशेष जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।